तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की जो वीडियो है वो है डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाँ, पहले क्या होता था कि कोई भी इजीली डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन ले लेता था और बिना पढ़ाई किए मस्ती करते हुए वो अच्छे से अपनी बैग्स क्लियर करके 2-3 सालों में डी फार्मा पूरा करके और आके मेडिकल स्टोर खोल देता था। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो डिज़र्व करता है सिर्फ उसी को मिलेगा। बिकॉज मैं तो पहले से ही ये बात कहता हूँ कि डी फार्मा और बी फार्मा भी बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको नीट के अंडर आना चाहिए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो एग्ज़ामिनेशन का जो क्राइटेरिया आया है, इससे ये होगा कि डी फार्मा वालों की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, आप इसको गलत मत समझिएगा कि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन आ गया तो उससे आप पे फ़र्क पड़ेगा। नहीं, आपके लिए और अच्छी बात है कि अब आपका कंपटीशन थोड़ा कम होगा। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, जो एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएगा उसको डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलेगा। तो इससे ये होगा कि आपका कंपटीशन कम होगा। अगर आप डिज़र्व करते हो तो आपको मिलेगा, जो डिज़र्व नहीं करता है उसको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ जो डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो डी फार्मा का क्वेश्चन पेपर 3 प्रश्न पत्र में होता था वो अब सिर्फ 1 प्रश्न पत्र में होगा, और वो प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सभी सब्जेक्ट से जो आपने 2 सालों में पढ़े हैं, और 3.5 घंटे का वो पेपर होगा, और पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे। और आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है अगर आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, आपको शायद दोबारा देने का भी मौका मिलेगा। बट अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो डी फार्मा का जो आपका डिप्लोमा होगा वो रद्दी के भाव कहीं साइड में रखा रहेगा। बिकॉज आप नहीं करवा सकते अपना रजिस्ट्रेशन। अब ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम दें या ना दें। ये धारा नंबर 6 जो कमेटी की एग्जीक्यूटिव बैठक हुई थी उसमें बहुत ही सख्त निर्देश निकाले गए हैं डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को लेके, कि जो छात्र छात्राएं जो डिज़र्व करते हैं उस डिप्लोमा को, सिर्फ उन्हीं को वो डिप्लोमा मिलना चाहिए। जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनको फेल हो रहे हैं तो फेल होने दो। मार्किंग गुड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को सपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक जो चीज़ मुझे ख़राब लगी वो ये लगी कि जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो क्वेश्चन पेपर पूरा इंग्लिश में होगा। तो इससे जो मैंने भी देखा है, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो बहुत ही मेहनत करके, जो गरीब फैमिलीज से हैं या जो खुद से मेहनत करके कहीं से लोन लेके जिन्होंने डी फार्मा किया, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट मैंने देखा है जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, और हाँ, उनको नॉलेज भी होता है। भले ही वो अपनी बात को इंग्लिश में ना कह पाएँ, बट वो हिंदी में जिस तरीके से समझाते हैं, अगर आप समझना चाहोगे बिना मजाक उड़ाए तो आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एकदम से यूपी बोर्ड से सीधा इंग्लिश बोर्ड में जाना, आई थिंक सो इट इज़ सम हाउ टफ यार। एंड सेकेंड थिंग ये है कि 50% नंबर लाने हैं, और यूपी बोर्ड से एकदम हिंदी पढ़ते पढ़ते और एकदम इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे पढ़ लेगा बंदा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचना चाहिए था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, बेसिकली वो वैसे सितंबर में होने वाला था, बट कुछ रूल्स बनाए गए, सभी स्टेट्स को लेटर भेजा गया था कि हम डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन पे कुछ बदलाव करना चाहते हैं ताकि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन थोड़ा और वैल्यूएबल हो सके, थोड़ा और अच्छे से हो सके। तो फिर सभी स्टेट्स ने इसका सपोर्ट किया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया, और सभी स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियाज़ ने मिल के जो फार्मा की हैं उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव बैठक की, और जो नतीजा निकला वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ, जो 3 प्रश्न पत्र में होता था वो अब 1 प्रश्न पत्र में होगा। पेपर इंग्लिश में होगा। पेपर में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स से आएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आएंगे, बायोकेमिस्ट्री से आएंगे, फार्माकोलॉजी से आएंगे, डीएसबीएम से आएंगे, और हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस से आएंगे। तो इन सब्जेक्टों से आपके वो क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अपने सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लीजिए। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों में तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जम के मेहनत कर लो। 1 महीना बचा है, पेपर 1 ही महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। और अगर तुमको चाहिए है कि तुम पहले ही वर्ष में क्लियर करके और अपना मेडिकल बिजनेस करके या फिर जॉब करके अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो जल्दी से तैयारी करो अच्छे से और पेपर को निकालो। बाकी तुम सबका
आई होप सबके साथ बढ़िया होगा, सबको गुड लक। और अगर तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय दोस्तों।